तो इस वक्त की एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं, जांजगीर चांपा में बोरवेल में राहुल जो फंस गए थे उसे अब निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शुक्रवार को बोरवेल के गड्ढे में यह बच्चा गिर गया था और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, राज्य सरकार को एक बड़ी सफलता इस केस में मिली। आपको बताएं, इस मासूम को 106 घंटे रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरों में देखिए, ये वही राहुल है जो 106 घंटे बाद बोरवेल से बाहर आया है। लगातार जो है रेस्क्यू टीमें 4 दिन से इस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने का काम कर रही थी और एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और बच्चा जो है सकुशल बाहर आया है। अब सीधे इस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरों में देखिए, ये वही राहुल है जो बोरवेल में गिर गया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, एक बड़ी सफलता, 4 दिनों के रेस्क्यू के बाद राहुल को आखिरकार बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। बिल्कुल स्मारिका, देखिए शुक्रवार को तकरीबन दोपहर 2 बजे के आसपास जांजगीर चांपा जिले के पीड़ित गांव में राहुल साहू नाम का जो 11 वर्षीय बालक है वो गिर गया था और तब से लेकर के अब तक यानी कि कल 12 बजे रात तक उसकी सलामती के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे, जिसके बाद कल तकरीबन 12 बजे से कुछ देर पहले ही उसको जो है सकुशल वापस निकाल दिया गया है। निश्चित रूप से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि करीब 106 घंटे जो है राहुल साहू बोरवेल के गड्ढे में अंदर में ही था, करीब 60 फीट नीचे गहराई में था और उसकी सलामती के लिए स्मारिका मैं आपको बता दूं, तकरीबन सभी मंदिरों में लोग जो है पूजा हवन कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि राहुल साहू सकुशल वापस आ जाएं। और उसके बाद से जैसे ही कल राहुल वापस निकला है उसके बाद से वहां पे एक जो बड़ा जनसैलाब था वो जो है वहां पे जयकारे लगाते नजर आया, भारत माता की जय के जयकारे वहां लग रहे थे। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, कुछ आर्मी के लोग वहां पे थे, जिला प्रशासन के लोग वहां पे थे, स्टेट पुलिस के लोग वहां पे थे। तो सबका धन्यवाद लोगों ने ज्ञापित किया है। और निश्चित रूप से जब हम अक्सर देखते भी हैं, आपको याद हुआ कुरुक्षेत्र जब भी एक बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ था और जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पूरा देश जो है एक परिवार की तरह नजर आता है और लोग ये प्रार्थना करते भगवान के सामने नजर आते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जो बोरवेल में गिर गए हैं उनको सकुशल वापस लाया जाए और दुआओं का दौर चल पड़ता है। और इसी का असर है कि राहुल आज हमारे बीच है। कल जैसे ही वो बोरवेल से बाहर निकला है, जो वहां जिले के कलेक्टर हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो पहुंचे हुए थे, तमाम लोग वहां पे थे और उसके बाद उनको फिलहाल बिलासपुर में एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है जहां पे फिलहाल डॉक्टरों के द्वारा लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अंजाम दिया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि कब तक राहुल जो है बाहर निकल आएगा, तो उसके बाद से कल तकरीबन 12 बजे से कुछ देर पहले ही स्मारिका राहुल को वापस निकाला गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से 106 घंटे काफी लंबा समय होता है जब आपको ना तो बोलने का अवसर मिल रहा है, ना सुनने का अवसर मिल रहा है, ना कुछ खाने को आपको मिल रहा है। लेकिन लगातार योगेश राहुल संपर्क में था, जो टीमें खाने का भी सामान उसे नीचे तक पहुंचाया जा रहा था, बकायदा राहुल जो है रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। बिल्कुल वही बता रहा था मैं। देखिए, आप जब नियमित दिनचर्या में जो चीजें खाते हैं अगर वो नहीं मिल पाता और आपको केले से या फिर तमाम तरह के जो और ऑप्शन विकल्प के जरिए अगर आपको अपनी भूख मिटानी पड़ती है और उस बीच में अपने आप को जीवत्ता के साथ में बचाए रखना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। ऐसे में 11 वर्ष का बालक उसने ये बताने पे कामयाबी हासिल की है कि जीवन में अगर हम ये परिलक्षित कर लें, अगर ये सोच ले, ये संकल्प ले ले कि हमको मुश्किल परिस्थितियों से घबराना नहीं है, तो निश्चित रूप से आप जो है 11 वर्ष के राहुल से सीख सकते हैं। जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा गाँव जो है वहां पे उमड़ पड़ा था। पूरे प्रदेश में, न सिर्फ पूरे प्रदेश में स्मारिका बल्कि पूरे देश में हम देख रहे थे, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, चाहे तमाम मीडिया संस्थानों की बात करें, चाहे और तमाम जनप्रतिनिधियों की बात करें, हर कोई ये लगातार प्रयास लगा रहे थे कि राहुल अब तक वापस आ जाएगा। और जैसे ही कल देर रात राहुल साहू को वापस निकाला गया है, लोगों ने वहां अधिकारियों, जो अधिकारी मौजूद थे, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और सबसे बड़ा धन्यवाद भगवान का ज्ञापित किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान की जो लीला है, खासतौर पर जैसा कहा जाता है कि भगवान जो है दूसरों को, जीवों को जीवन देते हैं, तो ऐसे में जीवन को बचाए रखने का अधिकार उनके पास सुरक्षित रहता है। और ऐसे ही एक बड़ा चमत्कार जो है सामूहिक प्रयास देखने को मिला है, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में जो हर्षोल्लास है
वो लगातार देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं देश में होती है। इससे पहले अगर आपने बात की कुरुक्षेत्र की, तो वहां भी प्रिंस नाम का एक बच्चा जो था वो भी बोरवेल में गिर गया था, उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई केसेस जो होते हैं देश में, जिनमें कई बच्चे जो हैं बोरवेल या ऐसी जगह गिरते हैं तो उन्हें रेस्क्यू तो कर लिया जाता है, लेकिन उनकी जो जान है उसमें चली जाती है। क्या सरकार को इस तरीके के जो केसेस हो रहे हैं इस पर सख्ती से ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाया है यहाँ पे, और ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो उसके बाद से लगातार, चूंकि जो प्रशासनिक कसावट है, जो दायित्व है प्रशासन का, जो सरकार का दायित्व है, वो सरकार पूरा करती नजर आती है। लेकिन भला क्यों बोरवेल का जो मुंह है उसे खोल दिया जाता है? क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की लापरवाही बरती जाती है? क्यों ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आप कई दिनों तक एक ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता है, लोग वहां पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, प्रशासन की ताकत पूरी वहां पे झोंकनी पड़ती है। तो उससे जो प्रारंभिक चरण है, भला ऐसी लापरवाही बरती क्यों जाती है? और ऐसी लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लोग लगातार ये मांग करते हैं। देखिए, एक जो मानवीयता का एक पहलू है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि राहुल जैसा बच कर आया, मैं लगातार कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि भला ऐसे हालात बनते क्यों हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि गांवों में अक्सर जो है बकायदा वहां पे स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वहां पे बोरवेल खनन होता है। तो बोर खनन होने के बाद से भला उसका जो मुंह है बोरवेल का, वो क्यों खोल दिया जाता है? क्यों जो माता पिता है, जो पालक है, वो बच्चों को समझाते नहीं है कि आपको ऐसी जगहों पे नहीं जाना है? क्यों जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो निगरानी नहीं करते हैं? कई तरह के सवाल है इस मारिका, जो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद से मुंह बाय खड़ी नजर आती हैं, लेकिन इनका जवाब प्रशासन नहीं देता है। बल्कि हम देखते हैं कि जब प्रशासन को सफलता मिल जाती है तो क्रेडिट लेने वालों की बाहर से लग जाती है। जो स्थानीय प्रशासनिक अमला है, जो लगातार प्रयास करता है, वो तो सामने रहता है, लेकिन कई जो रियल हीरो भी हैं ऐसे ऑपरेशंस में, वो कई बार नजर नहीं आते हैं। बल्कि कई बार हम देखते हैं कि ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जो बिल्कुल इवेंट की तरह अपना चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल योगेश, लेकिन बहरहाल इस बार जो सफलता हासिल हुई है ये तारीफ के लायक है, क्योंकि जो राहुल है वो 4 दिन के रेस्क्यू के बाद अब फाइनली बाहर आ पाया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।